नमस्कार दोस्तों। जीतें तो भी दिक्कत और ना जीतें तो भी दिक्कत। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके का समर्थन मिला और 135 सीट लेकर वो सत्ता में आई है, अब सीएम चुनने में इतना वक्त क्यों? और सीएम चुनने में जो खटपट चल रही है डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जिस तरीके की नोक-झोंक चल रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो है, वो स्थानीय नेतृत्व के साथ बिल्कुल बिल्कुल भी सन्मयता से काम कर ही नहीं पा रहा, संपर्क साध ही नहीं पा रहा है। डी के शिव कुमार दिल्ली जाने को पहले तैयार नहीं थे। उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था एक तरह से कि वोकालिका वोट जो है मेरी वजह से साथ में आया है। मैंने 5 साल पार्टी की बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक जो है पार्टी में काम किया है और मेरी ही जो निष्ठा है और मेरा ही जो पैसा है उसी की वजह से पार्टी जो है आज यहाँ तक पहुँची है और जीती है। और वहीं सिद्धारमैया जो हैं, देखिए वो एक जनाधार वाले नेता है, उनका जनाधार पूरे कर्नाटक में फैला हुआ है। सीएम रह चुके हैं और उनकी लोकप्रियता जो है उतनी कम नहीं है। डी के शिव कुमार का कद उनके आगे बहुत छोटा है, परंतु डी के शिव कुमार जो हैं बहुत ही प्रबल तौर पर जो है इसके जो है नेता की तरह उभर कर आए हैं। वो इसलिए है क्योंकि पिछले कई वर्षों से, लगभग 5 वर्ष से 4 वर्ष से तो सरकार ही नहीं है। तो सरकार नहीं है तो पैसा कौन लगाएगा? पैसा लगाने का काम जो है डी के शिव कुमार कर रहे हैं। और राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में भी काफ़ी पैसा जो है डी के शिव कुमार ने ही लगाया है। और डी के शिव कुमार कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, पैसे के मामले में अपार है। परंतु कांग्रेस की दिक्कत अब ये है कि किसे सीएम बनाए जाएं, या जनाधार वाले नेता को बनाया जाए या एटीएम वाले नेता को बनाया जाए जिसके पास पैसा ही पैसा है। अब दोनों के बीच खटपट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कांग्रेस अब इसके बीच में डिसीजन नहीं ले पा रही है। सिद्धारमैया भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डी के शिव कुमार अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अंदर की बात पता ये चल रही है कि दोनों के दोनों, राहुल गांधी, सोनिया, ये अब इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो दोनों को ये ऑप्शन दिया गया था, डी के शिव कुमार को भी और सिद्धारमैया को भी, कि रोटेशन का सिस्टम कर लेते हैं, 2.5 साल आप सीएम बन जाइए, 2.5 साल वो सीएम बन जाएंगे। परंतु डी के शिव कुमार की घंटी बज गई। उन्होंने कहा ये 2.5 साल वाला मामला जो है ये आज तक छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कभी कामयाब हो नहीं पाया। कांग्रेस ने राजस्थान में ये वादा किया था सचिन पायलट के साथ कि 2.5 साल के बाद आपको सीएम बना देंगे। कई 2.5 साल बीत गए, अब तो 4.5 साल हो चुके हैं, कोई सीएम बनने का मतलब ही पैदा नहीं होता और दर दर भटक रहे हैं सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ था, भूपेश बघेल को बना दिया और उसके बाद टीएस सिंहदेव को ये कह दिया था कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 2.5 साल बाद आपको बना देंगे। लेकिन 2.5 साल छोड़िए, इतना वक्त बीत गया। टीएस सिंहदेव जो है दिल्ली में आकर पता नहीं कितनी बार नाक रगड़ चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो इस चीज़ से सीख लेते हुए, इस सारे सिनेरियो से सीख लेते हुए डी के शिव कुमार की घंटी बज चुकी है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तो चलो ठीक है, लेकिन पहले कौन? पहले मुझे 2.5 साल के लिए बनाया जाए, बाद में सिद्धारमैया को बना देना। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि पहले मुझे बनाएं, उसके बाद सिद्धारमैया को बना दीजिएगा, तो पहले 2.5 साल के लिए कौन? तो ये जो राजनीति का बंदर बांट जो चल रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि केंद्रीय नेतृत्व इतना कमज़ोर है ये डिसीजंस लेने के लिए। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि पहले मुझे बनाएं, डी के शिव कुमार कह रहे हैं अगर 2.5 साल के लिए बनाना तो पहले मुझे बनाएं। फिर शायद ये भी बात रखी गई है कि लगभग 2-3 डिप्टी सीएम हो जाएंगे। सिद्धारमैया को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। मुसलमान जो है वो अलग से अपने छाती पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपको पता ही होगा कल जो वहाँ का सुन्नी वक्फ बोर्ड है, क्या है, कुछ ऐसी ऐसी संस्थाएं होती हैं इनकी, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो है कांग्रेस को जिताया है और हमसे जो वादा किया गया था उस वादे को निभाइए और उस वादे को निभाने के साथ साथ हमें एक डिप्टी सीएम दीजिए और 5 मंत्रालय दीजिए। अब अंदाज़ा लगाइए मुसलमान वोट किस तरीके से कांग्रेस को गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे वादे किए गए थे कि हम आपको डिप्टी सीएम और जो भी पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। देखिए वो भेड़ चाल चलने वाला एक समुदाय विशेष है, वो वैसे ही चलेगा। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूँ आपको, डी के शिव कुमार को ये अंदाज़ा है कि जिस तरीके के मेरे ऊपर केसेस हैं, मेरे ऊपर डी के शिव कुमार के ऊपर 3 से 4 ऐसे केसेस, बड़े केसेस चल रहे हैं जिसके चलते डी के शिव कुमार को बहुत खतरा है।
वैसे केसेस सिद्धारमैया पे भी चल रहे हैं, कुछ में चार्जशीट आ चुकी है, लेकिन बात यह है डीके शिव कुमार अपनी ज़ुबान कभी काबू में नहीं रखते। अभी डीजीपी जो कर्नाटक के डीजीपी अभी रहे, उनको उन्होंने पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल दिया था, नालायक तक बोल दिया था, और चुनाव का रिजल्ट आने के एक दिन के अंदर ही उन डीजीपी को प्रमोट करके अब वो बन गए हैं सीबीआई के डायरेक्टर। तो कुल मिला के डीके शिव कुमार का बुरा वक्त वैसे भी शुरू होने वाला है, और डीके शिव कुमार को अच्छे से पता है। उन्हें लगता है कि पहले पहले सीएम बन जाऊं तो बेहतर रहेगा, हो सकता है थोड़ी इम्यूनिटी मुझे मिल जाए और थोड़ा सा कद मेरा बढ़ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो कुल मिला के ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, कुछ रोटेशन की बात चल रही है, डिप्टी सीएम की बात चल रही है। लेकिन जब डिप्टी सीएम बहुत सारे बन जाएंगे, मुस्लिम का बन जाएगा, एक किसी और का बन जाएगा, तो डीके शिव कुमार क्या एस उन डिप्टी सीएम्स को सीएम के अंदर खुद को भी शामिल करेंगे? इतने वो डिप्टी सीएम तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे मजाक की बात, 2-3 डिप्टी सीएम मजाक बना लीजिए। तो डिप्टी सीएम बन के क्या डीके शिव कुमार अपना मजाक उड़वाएंगे? ये चीज़ देखने वाली होगी। देखिए, खटपट तो हो चुकी है और वो सबको दिख रही है। अब ये खटपट किस लेवल तक जाएगी, वो चीज़ हमें देखनी होगी। क्योंकि खटपट या तो सचिन पायलट की तरह चुपचाप बैठ के काम चल जाए, टीएस सिंहदेव की तरह चुपचाप बैठ के काम चल जाए, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह आप भी उठक के बाहर आएँ और पार्टी को तोड़ दें, या फिर ऐसा होता है हेमंत बिस्व शर्मा की तरह कि वो भी बर्दाश्त न करें। तो मुझे लगता है एक हद तक कि डीके शिव कुमार जो हैं वो इतने कमज़ोर नहीं हैं। डीके शिव कुमार ना इतने कमज़ोर हैं और ना उनके अंदर इतना जो है मानसिक शक्ति है कि वो पार्टी से निकल कर बाहर की बात सोच सकें। या तो वो दब जाएंगे, या तो वो अच्छी खासी नेगोशिएशन करेंगे। अब ये क्या नेगोशिएशन होगी ये तो वही जाने। खड़गे कर्नाटक से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दलित समाज से आते हैं और हैं कहाँ से? कर्नाटक से। लेकिन खड़गे के जो बयान 1-2 दिन पहले आए हैं, वो बयान कुछ अजीबोगरीब है। उनके बयान कुछ ऐसे हैं कि एससी एसटी ने बहुत वोट दिया है, उनकी बहुत सारी सीटें एससी एसटी ने कांग्रेस की जो है वो जीती हैं, तो उन्हें लगता है कि एससी एसटी को भी आगे जो है मौका देना चाहिए। मुझे लगता है कुल मिला के वो अपने खुद को ही सीएम बनाने की कोशिश ना कर रहे हों। अंदर ही अंदर वो ये ना चाह रहे हों कि मुझे ही चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, मैं तो दलित समाज का हूँ, कर्नाटक से हूँ। कम से कम ये जो इतने बड़े जहाज को एक बूढ़ा कैप्टन लीड कर रहा है, आप ये कह सकते हैं कांग्रेस को लीड कर रहा है ये मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके मन में विचार तो आया होगा कि कम से कम सीएम बन जाऊंगा तो अध्यक्ष पद में क्या रखा है, अध्यक्ष पद से कुछ मिल तो रहा नहीं उन्हें, तो कम से कम सीएम बन जाऊंगा तो एक बढ़िया प्लानिंग हो जाएगी, लड़के को भी सेट कर दूंगा और खुद भी सेट हो जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके की बातचीत भी हो रही है, और जिस तरीके के बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के हैं वो भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के लिए परेशानी का सबक बन रहे हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो वही जाने। कांग्रेस में ये कशमकशी काफ़ी वर्षों से चल रही है। अभी हिमाचल के चुनाव में भी उन्हें सीएम बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, वैसे ही जो है कर्नाटक में जो स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन कम से कम इस स्थिति से एक चीज़ साफ हो जाती है कि नेतृत्व भले ही सेंटर में जो भी चल रहा हो, स्थानीय नेतृत्व में इतने सारे नेता हैं, कांग्रेस उन सभी नेताओं को मैनेज करने में असफल सी रह रही है। हर कोई जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, सिर्फ महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा जब आगे होती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे भारतीय राजनीति में मुझे एक बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का। अमित शाह की एक विचारधारा से मैं बड़ा प्रेरित रहता हूं कि अमित शाह जो काम करते हैं वो मोदी को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। इसलिए नहीं किया जाता है कि कभी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, वो पूरा अपना जोर लगा देते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए और कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये वाला जो एक स्टैटिस्टिक्स और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है और बड़ा ज़रूरी भी होता है, जहाँ पे नेता प्रतिद्वंदी तो हैं एक दूसरे के, या फिर जिसको कहते हैं पार्टी के अंदर ही प्रतिद्वंदी होते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि एक दूसरे को ही काटने लग जाएं। तो कांग्रेस की ये खटपट की लड़ाई किस तरफ जाएगी? क्या ये सचिन पायलट एक और बनेगा, या फिर टीएस सिंहदेव एक और बनने जा रहा है, या फिर हेमंत बिस्व शर्मा एक और बनने जा रहा है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक और बनने जा रहा है? ये चीज़ देखने वाली है। खैर देखते हैं, क्या एंजॉय लेते हैं और क्या कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।